उफ यार, हम आखिर कोई लफ्ज़ ही नहीं बोल सकते। यानी इन मुश्किल दिनों में मैं अपने दोस्तों के लिए इतना मतलब परस्त नहीं बनना चाहती, लेकिन एपिक। हाँ बोलो। अभी मैं तुमसे एक सीरियस सवाल पूछूंगा। सीरियस सवाल? हाँ, क्या होगा? हमारे सामने कॉफी भी रखी हुई और मैं सीरियस हूँ। अच्छा पूछो ना मुच्छर। मैं ऐसा ही हूँ। ओके। अपने होशो हवास में दिल की गहराइयों से पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हें कबूल हूँ एपिक? बताओ मुझे। अब जनाब क्या कहूँ मैं, हम एक कॉफी शॉप में हैं, लोग भी हैं, मौका भी अच्छा है, तो फिर मैं क्या जवाब दूं इस बात का? तो समझो तुम्हारा जवाब मेरा जवाब। मेरा जवाब? जी हाँ। क्या तुम्हें कबूल है? हाँ। हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। लाओ इधर। ये कौन काटेगा? कोई तो होगा। कैंची कहाँ है? रुको, मेरे बैग में है। रुको। साथ आओ मेरे। कैसी हैं आप? माफी चाहता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। क्या आप इसे काटने में मेरी मदद कर सकती हैं? क्या मेरी मदद जरूरी है? जी जरूरी है, क्योंकि ये कटेगी तो करीब आएंगे हम। मुझे अपनी जिंदगी के करीब आना है। अगर आप ये रिबन काटेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे, मेरी यही दुआ है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहिए आप। एपिक, क्या हुआ? तुम परेशान हो गई? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारे दोस्त भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। आप कौन हैं? ब्रावो, वाकई बहुत जबरदस्त। यहाँ क्यों आई हो? मैं आपको नहीं जानती, आप इस कमरे से चली जाएं। उठने की जरूरत नहीं। डायलॉग अच्छे हैं लेकिन घिसे पिटे हैं। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है? लेकिन तुम एक्टर बहुत बुरी हो। जरूर आपको कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। मेरी आंखों में देखो जरा लैला साहिबा, मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि हम एक जैसे ही हैं। लेकिन इस एक्टिंग से तुम मुराद और अज़मी को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं बना सकती। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो अब मुझे बातों में उलझा रही हो ताकि कोई आ जाए तुम्हें बचाने। कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, पसलियां भी टूटी है ना, और तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही होगी। वैसे ये तो मामूली तकलीफ है, क्योंकि इससे ज्यादा तकलीफ तुम्हें बहुत जल्द होने वाली है। मेरा मतलब शायद तुम मेरे घर पर आने वाली हो कुछ दिनों में, फिर मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, एक डील करते हैं। ये ऐसी डील है जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। जिस गंदगी से आई हो वहीं लौट जाओ,
शायद मुझे तुम पर कुछ रह ना जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगी। यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। Have a nice day. या अल्लाह, ये अभी तक बेहोश है। क्या करूं मेरे अल्लाह। एमिने आपा, हाँ, मेरे ख्याल से हमें इसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए ताकि इसका बुखार कम हो जाए। क्या कहती हैं आप? फरीदे आंटी, हयात को गहरा सदमा पहुंचा है। पट्टियां रखना इस मसले का हल नहीं है। तुम इतनी बड़ी नर्स और तुम्हारे होते हुए इसकी फिर भी ये हालत है। बाबा, आप क्या समझते हैं हयात की इस हालत की जिम्मेदार असली है? हाँ, तो क्या मैं हूं? तो और कौन है? क्या जरूरत थी तलाक के पेपर साइन करवाने की बाबा? अरे वहां इसका जीना हराम था। ये खुद तलाक लेना चाहती थी, मैंने क्या किया है? बस बाबा, आपने आज तक जो भी इसके बारे में फैसला किया, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब ये बड़ी हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा समझती है। आखिर ये मेरी बच्ची है, मैं इसको इस तकलीफ में नहीं देख सकती। बताएं मैं क्या करूं? बाबा, 50 साल हो गए आपको अपनी मोहब्बत के लिए तड़पते हुए, फिर भी आप इन दोनों के बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, और तलाक कराना एक गुनाह है बाबा। अम्मी, अम्मी आप क्यों लड़ रही हैं? मुझ में अब और सब्र नहीं है, ऐसा मत करिए। तुम परेशान मत हो हयात, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है ना, ठीक है मेरी जान? ओफ अल्लाह, मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया बाबा को। एमिने आपा, देखें जज्बात में ऐसा हो जाता है। आप टेंशन मत लें, ठीक है? एक मशवरा दूं, इसकी हालत देखें। इसको मेडिसिन की नहीं, मुराद की जरूरत है, मुराद की। Aşk laftan anlamaz.